पत्रिका। नमस्कार, उद्योग पत्रिका में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जेन जीएसटी के बारे में और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं सीए मनीष मिश्रा जी। आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद प्रियंका जी। मनीष जी, अभी 56वीं मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की, उसमें जीएसटी में बहुत सारे सुधार किए गए, नेक्स्ट जेन जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बारे में एक ओवरव्यू हमारे श्रोताओं को दीजिए, इंट्रोडक्शन बताइए किस तरह से इसमें क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। मैं इसका पहले एक ब्रीफ आपको पहले बताता हूँ बैकग्राउंड, क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ी। पहले डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जो लागू हुआ था तो थोड़ा सा इकोनॉमी पे एक प्रेशर था और सरकार के अपोजिशन वाले वो लोग भी कह रहे थे, या एक्सपर्ट भी बहुत सारे लोग बोलते थे। स्पेशली जीएसटी की बात करें तो जीएसटी लॉ जब नया जब आया था तो वो हिंदुस्तान के लिए भी नया था और एक पहले बैड रिजीम से जीएसटी में ट्रांजिशन हुआ था। तो ये 2017 में जीएसटी जब लाया गया उसके बाद एक ट्रांजिशन फेज होता है किसी भी रेगुलेशंस का, किसी भी जो टैक्सेशन जो मेथड होता है उसका कुछ एक ट्रांजिशन फेज होता है। तो अब ये करते करते सारा गवर्नमेंट्स ने एक उसको इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके समझ में आया कि कुछ उसमें खामियां हैं, कुछ हमें कमियां हैं, जिसको सुधार करके जो है इसको डिजिटलाइज किया जा सकता है। इसलिए उसको इसका नाम जीएसटी 2.0 दिया गया या जेन जीएसटी का नाम दिया गया। तो इसमें जो अगर आप मोटा अगर आप देखेंगे तो जो बदलाव कुछ स्ट्रक्चरल लेवल पे बदलाव किए गए हैं और कुछ जो है रेट का रेशनलाइजेशन किया गया है। जैसे कि पहले जो रेट होता था 0 था, 5 था, 12 था, 18 था, 28 था, ये जो है 5 रेटों में होता था। अब जो है 12 वाला एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया और उसके बाद ये 5 और 18 और 28 रेट हो गए और एक रेट 40% का एक रेट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक तरह से देखा जाए कि जो लग्जरी वाले आइटम्स मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि वो डिस्करेज हो, या तो जो है वो बहुत हायर क्लास के लिए जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए है, उनसे पैसा टैक्स ज़्यादा लेना भी चाहिए, और या तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट या कोई भी समाज चाहता है कि वो थोड़ा सा कम, जैसे कि शराब हो गया, सिगरेट हो गया, या जो है ऐसी चीज़ें जो हो गई, सब पे 40% का टैक्स लगाया गया। और जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, यानी कि जो समाज के लिए और आम जनता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, उनको ज़्यादातर या तो 0 पे कर दिया गया या 5 पे कर दिया गया। तो जैसे एग्जांपल में बात करेंगे कि जो फूड आइटम बहुत सारे थे उस पे सबको 0 कर दिया गया, और बहुत सारे आइटम ऐसे थे जो कि टूथपेस्ट ऐसा जो आइटम थे उनको सबको 5% पे ला दिया गया, जो कि पहले 12 पे होता था। तो जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं उनको जो है शिफ्ट कर दिया गया 0 या 5 पे। और उसके बाद जो एक मॉडरेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट हैं, चाहे सर्विस सेक्टर बोलिए आप, सर्विस सेक्टर है और अर्बन इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट यूज ज़्यादा होते हैं, वो बहुत सारे आइटम जो थे वो 28% पे थे, उनको 18 पे लाया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राहत दिए गए हैं लोगों को, आम लोगों को, बिजनेसमैन को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउस होल्ड के सामान और हाउस होल्ड सेक्टर पे। तो इस पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है और किस तरह से सामान सस्ते होंगे, दाम कम होंगे, लोगों के लिए अफोर्डेबल होंगे? मैक्सिमम जो जनता है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि अभी नहीं दिखेगा, इमीडिएट नहीं दिखना शुरू होगा, क्योंकि ये 22 सितंबर के बाद एप्लीकेबल होगा। और इसका इम्पैक्ट आपको मोटा आप मान लीजिए दिवाली के बाद दिखना शुरू होगा, यानी कि जो अक्टूबर नवंबर से आपको शुरू होगा दिखना। इसमें बहुत सारे रेट का रेशनलाइजेशन किया गया, बट जो स्ट्रक्चरल चेंज किए गए, स्ट्रक्चरल चेंज में क्या हुआ कि अगर आप डिटेल में लॉ में जाएंगे तो उसमें क्या है कि बहुत सारे आइटम्स को 5% पे जरूर लाया गया, बट उसमें उन्होंने कर दिया कि 5% विदाउट इनपुट क्रेडिट। तो पहले क्या होता था कि पहले ट्रेडर था या जो मैन्युफैक्चरर था वो सामान खरीदता था, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, और जो बेचता था उस पर आउटपुट टैक्स होता था, दोनों का सेट ऑफ होकर नेट में उसको देना होता था। अब क्या हुआ, बहुत सारे आइटम्स में ऐसा किया गया कि जिसमें कर तो दिया 5%, परंतु उस पर जो है इनपुट टैक्स था, उसको जो है बोला कि वही इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा आपको, ये आपको जीएसटी कैश में पे करना होगा। तो उसकी वजह से नेट में अगर देखेंगे तो इम्पैक्ट का एकदम एग्जैक्ट निकाल पाना तुरंत संभव नहीं है, वो धीरे धीरे करके हमें समझ में आएगा और धीरे धीरे करके पता लगेगा उसका इम्पैक्ट। बट ये है कि ओवरऑल में हाउस होल्ड को, जनरल हाउस होल्ड को, नॉर्मल मिडिल क्लास को 1000, 2000, 3000 तक का फायदा ओवरऑल में देखें अगर तो मिल सकता है। जैसे कि अगर आप एसी प्लान कर रहा था, एसी 28% पे था, वो 18% पे हो गया। ऐसे गाड़ियां देखिए आप, छोटी गाड़ियां, स्पेशली छोटी गाड़ी 28-18 मतलब 18 पे आ गया। तो उसमें अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ कंपनियों ने रेट भी रिवाइज करना शुरू कर दिया दिवाली के मद्देनजर रखते हुए। अभी बात हुई 4 व्हीलर्स के बारे में कि उनके रेट कट हुए हैं, तो इस पे हमारे श्रोताओं को बताइए किस प्रकार से मैन्युफैक्चरर्स पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मैन्युफैक्चरर पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर जब टैक्स
कम होता है तो वो गाड़ियां मार्केट में ज़्यादा बिकनी शुरू होंगी। मिडिल क्लास फैमिली है, उसके पास एक गाड़ी थी, जो है वो दूसरी गाड़ी प्लान कर सकता है, क्योंकि अगर लाख 1.5 लाख रुपए का अंतर आने वाला है छोटी गाड़ियों पे क्लियर करा अभी, तो उसके हिसाब से 1,20,000 1.5 लाख का फायदा लगभग होने वाला गाड़ियों, तो दूसरी गाड़ी आदमी प्लान करता है। या जो लोअर मिडिल क्लास वाला था, वो अगर आप देखोगे छोटी गाड़ियां जो थी उसमें डाउन पेमेंट 1.5-2 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे मिल जाती है, तो अगर इतना रुपया कम होता है और कुछ जो है मैन्युफैक्चरर भी अपना प्रॉफिट को कम करता है, पास करता है, उससे जो है वो लोअर मिडिल क्लास वाले या जिनके पास गाड़ी नहीं है, एंट्री लेवल वाले, वो छोटी गाड़ियां खरीद पाएंगे। तो खरीदेंगे तो डेफिनेटली जो है मैन्युफैक्चरर का फायदा ही होगा, वो तो गाड़ी बिकेगी उसकी। तो बिल्कुल बिल्कुल। बात करें अगर होम बिल्डिंग और मटेरियल्स की, तो इस पे भी रेट कट हुए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इस ये बूम करेगा या लोग ज्यादा से ज्यादा घर खरीदेंगे, होम लोन लेंगे? अगर देखा जाए BFSI सेक्टर जो है, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस जो सेक्टर होता है, वो बाकी जो इकोनॉमी जिस हिसाब से ग्रो करती है उस हिसाब से ग्रो करता है। BFSI सेक्टर में देखा जाए तो केवल इंश्योरेंस में अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस में GST को नील किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस था, स्पेशली हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, जो कि वो एक्सपर्ट का भी मानना था और बहुत सारा प्रेशर था सरकार के ऊपर, तो वो इंश्योरेंस कम हुआ है डेफिनेटली। बट बाकी अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट में 28 का 18 किया गया, और बाकी जो कंस्ट्रक्शन में जॉब वर्क में भी कम किया गया, 18 का 5 किया गया। उसमें कोई दो राय नहीं है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और रियल एस्टेट में अच्छा फायदा होगा, और उसका फायदा जो है आगे चल के रियल एस्टेट की प्राइस पे या लोगों के एस्पिरेशनल जो घर खरीदना चाहते हैं, और उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट के साथ साथ फाइनेंस सेक्टर पे भी साफ साफ दिखने को मिलेगा। और सस्ते होंगे घर तो लोग ज्यादा खरीदेंगे भी। सही कह रहे हैं, उसमें तो कोई मतलब दुरानी, अगर सस्ता होगा तो आदमी एक बार के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि घर एक बड़ी चीज होती है, तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट है और उसमें पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं, तो उसमें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी और योजनाएं हैं जो सस्ता घर देने वाली, तो वो सबकी ओवरऑल इम्पैक्ट देंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। जी, बात हो रही है यहाँ पे GST कट की। GST जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, तो ऐसे टैक्सेस गवर्नमेंट के आय के स्रोत होते हैं, लेकिन जब टैक्स कट हुए हैं तो ऐसी स्थिति में क्या अर्निंग बढ़ेगी या घटेगी सरकार की? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब टैक्स का रिसलाइजेशन हुआ है, स्ट्रक्चर मतलब रेट्स का रिसलाइजेशन हुआ है, और कुछ जो बदलाव स्ट्रक्चरल रूप में किए गए हैं, तो उससे जो एक एस्टिमेट आ रहा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को 40 से 50 हजार करोड़ का मतलब टैक्स कलेक्शन में लॉस होने का चांस है। परंतु मेरा मानना यह है कि जब रेट का रिसलाइजेशन होता है और ओवरऑल हाउस होल्ड पे फर्क पड़ने वाला है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 3 से 4 हजार रुपए पर मंथ का ओवरऑल में अगर देखा जाए सारे आइटम्स को, चाहे वो हाउस होल्ड आइटम हो, गाड़ियां हो गई, घर हो गए, सब मिला के अगर फर्क पड़ता है तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगी। सरकार चाहती है कि लोगों के हाथ में पैसा रहे और पैसा खर्चा करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करें। डायरेक्ट टैक्स में अगर 12 लाख तक का एग्जम्पशन हुआ तो मोटा मोटा 1 लाख रुपए कोई महीने कमा रहा है, उसके लिए 0 टैक्स अगर आ रहा है तो वो डेफिनेटली पैसा खर्चा करेगा, उसको खर्चा करने के लिए दिया गया। और इधर जो GST की वजह से थोड़ा चीपर होंगे सामान और बाकी सेक्टर्स में जो एक सहूलियत मिलेगी, उससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। जब कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा तो सरकार का टैक्स बढ़ेगा ही, मेरे हिसाब से तो बढ़ेगा, क्योंकि जो है जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे तो और बढ़ेगा। तो ओवरऑल में अगर देखा जाए तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है जितना बड़ा एस्टिमेशन लिया जा रहा है। मेरे हिसाब से GST का कलेक्शन जो है वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। मनीष जी, हेल्थ, मेडिकल सेक्टर और कृषि का जो क्षेत्र है उसमें रेट कट्स किए गए हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सोचकर, किस उद्देश्य से किया गया है ये? अगर हेल्थ केयर में बात करें, हेल्थ केयर में बहुत अच्छा बदलाव किया गया है। उसमें बहुत सारे क्रोनिकल डिजीजेस जो होती थी, कैंसर हो गया या ऑन्कोलॉजी पे GST को 0 किया गया, उसका फर्क पड़ेगा। और बहुत सारी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनमें सब में सस्ता किया गया। लॉजिस्टिक में अगर बात करें, लॉजिस्टिक में भी जो है रेट को सस्ता किया गया, जो 5% पे लाया गया, पहले 18 था, बट ये हाँ वो 5% विदाउट इनपुट वाला है, तो उसका इम्पैक्ट 12 से 18 इतना हमें दिखता है ज्यादा, बट हो सकता है कि कम पड़े, बट फर्क पड़ेगा, अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट थे, जो खेती में जो यूज होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, उनमें सब में रेट का अच्छा खासा बदलाव किया गया है, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। मतलब जैसे 12 से 5 किया गया है, अगर आप देखेंगे उसमें तो जो ट्रैक्टर हो गया, एग्रीकल्चर मशीनरी हो गई, इरिगेशन मशीनरी हो गई, इसमें सब में जो है 12 से 5 किया गया, तो इसका एक अच्छा फर्क पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखेंगे तो नेसेसिटी वाली चीजें हैं, या आज की डेट में जो लग्जरी थी वो नेसेसिटी बन चुकी है, जैसे गाड़ी होना नेसेसिटी है, मोबाइल होना नेसेसिटी है, ये सब नेसेसिटी होगी, तो वो सबका कंजम्पशन रूरल इकोनॉमी में भी मतलब बढ़ेगा। जो ट्रैक्टर प्लान कर सकता है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट प्लान कर सकता है, अपनी आय को बढ़ा सकता है। अब जिसके पास ट्रैक्टर नहीं होता था या जिसके पास इक्विपमेंट नहीं होता था, तो वो उसको सब्सिडी मिल के या इससे अगर लेता है तो उससे अपनी आय बढ़ाएगा, अपनी
एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ाएगा। और अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की और इंटरटेनमेंट सेक्टर की, जिससे यूथ काफी बड़े तौर पे जुड़ा हुआ है। क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? एजुकेशन की अगर बात करें ना, तो एजुकेशन में एक अच्छा खासा बदलाव किया गया। जैसे स्पेशली अगर बात करें कि स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, स्टेशनरी आइटम्स को 5 से नील किया गया है। तो जिसमें पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, शार्पनर हो गया, कुछ भी मैप हो गए, तो जो स्टेशनरी जो नॉर्मली स्टेशनरी यूज होती है स्कूलों में या बच्चों के लिए, उस पे सब पे नील किया गया है। तो जो कि सराहनीय कदम है। मेडिकल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में एग्जेम्प्ट किया गया, तो इसी तरह से अगर ये एजुकेशन में किया गया तो बहुत बड़ा अच्छा कदम है। और उसी तरीके से बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिनमें भी 12 का भी नील कर देगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एजुकेशन में तो बहुत सारा चीजें नील पे ही आ गई आइटम्स। तो वो एक बहुत सराहनीय कदम है कि जो लोगों की डिमांड भी थी, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि स्कूल के फीस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये सारे खर्चे और बढ़ जाते हैं तो ज्यादा चार्जेस हो जाता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे गारमेंट में भी, गारमेंट जो सस्ते गारमेंट है 2500 से नीचे वाले हैं, उस पे सब में सस्ता कर दिया गया। तो उसमें यूनिफॉर्म भी आ जाएगा, तो यूनिफॉर्म भी सस्ता हो गया। तो यूनिफॉर्म हो गया, बुक हो गई, बाकी स्टेशनरी हो गई, वो सारी सस्ती हुई। तो उससे एक फर्क पड़ेगा एजुकेशन सेक्टर में। और इंटरटेनमेंट सेक्टर जिसमें टीवी और ये कंप्यूटर्स वगैरह आते हैं, उस पे क्या? इंटरटेनमेंट की बात करें तो ज्यादातर जो इंटरटेनमेंट के आइटम्स हैं, अगर इक्विपमेंट की बात करेंगे तो सारे 28 से 18% पे आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे सारे, तो वो सारे आ गए हैं। अब इंटरटेनमेंट में बाकी बात करेंगे, अब गेमिंग और बाकी तो वो तो सब 40% पे जाएगा। तो जो लग्जरी वाले या जिसको डिस्करेज करना है। बट अगर बात करेंगे नॉर्मल इंटरटेनमेंट की, तो वो सब जो है 28 से 18 पे आ गए हैं ज्यादातर। तो उससे फायदा वो जनता को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में सरकार का जो ये कदम है नेक्स्ट जेन जीएसटी का, आप क्या देखते हैं? जीडीपी ग्रोथ का दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ेगा और हमारा जो 2047 के विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उसको हम किस प्रकार से प्राप्त करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं? प्रियंका जी, नेक्स्ट जेन जीएसटी का जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया गया है, जो जीएसटी 2.0 लाया गया है, उसका मेन उद्देश्य वही है कि जो विकसित भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मोदी जी का जो सपना है, उसको अचीव करना है। तो उसके लिए टेरिफ वार के जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है, अगर विश्व लेवल पे देखेंगे तो उसकी वजह से ये लाना बहुत जरूरी था। टेरिफ के चक्कर में हमारा जो है एक्सपोर्ट जो थोड़ा सा डाउन होगा, उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को उसको कंट्रोल करने के लिए या भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे फायदा ये है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर या इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, उनका माल थोड़ा सा सस्ता होए, उससे डोमेस्टिक कंजम्पशन को थोड़ा सा बढ़ावा मिले, जिससे कि जो इंपोर्ट वाले आइटम जो बाहर से आके यूज होते थे इंडिया में, वो कम हो। और ये लाने से हिंदुस्तान की जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी या हिंदुस्तानी इकोनॉमी बढ़ेगी। जो कंजम्पशन बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उसका जीडीपी पे फर्क अपने आप इम्पैक्ट होने वाला ही है। और वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने के लिए ये बहुत सराहनीय कदम है और बहुत अच्छा कदम है। अभी सरकार ने जैसे इनकम टैक्स में बदलाव किया था, एक अच्छा खासा बदलाव किया था, जिसमें 12 लाख तक का मतलब जीरो टैक्स पे किया। इसी तरह से जीएसटी में करा। इसी तरह से और गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें रेशनलाइजेशन कर रही है। तो इसका डेफिनेटली जीडीपी पे अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही निष्कर्ष है कि जनता को ज्यादा फायदा होने वाला है। सरकार के भी रेवेन्यू में कुछ वैसा बदलाव नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे जो हमारे अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, कृषि है, हाउस होल्ड सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, रियल एस्टेट है, सब में एक तरह से वृद्धि ही होने वाली है इस सरकार के इस कदम से। ये काफी लाभदायक होगा, सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, विश्व स्तर पे हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी और विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर हमने बड़ी ही तेजी से कदम बढ़ा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। मनीष जी, धन्यवाद प्रियंका जी, आपने मुझे मौका दिया और मेरे अपने विचारों को रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर प्रियंका कुमारी और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। उद्योग पत्रिका।